हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल @LearnEdu। आज का हमारा टॉपिक है वो है ब्लड। ब्लड बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा बॉडी का, बिकॉज ब्लड की वजह से जो भी हम खाते हैं और जो भी न्यूट्रिएंट हमारे सेल को मिलता है वो ब्लड के थ्रू ही मिलता है। ब्लड इज़ ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है डेट कनेक्टिंग ब्लड सेल्स, जो हम कनेक्ट करते हैं हमारे ब्लड सेल्स को, प्लाज्मा को एंड प्लेटलेट्स को। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी। और जो हम स्टडी करते हैं ब्लड के बारे में उसको हम क्या कहते हैं, हेमाटोलॉजी कहते हैं। एंड द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमियोपोएसिस। और जो भी हम फॉर्मेशन करते हैं ब्लड का उसको हम हेमोपोएसिस कहते हैं। हेमोपोएसिस ऑफ ब्लड यानी कैसे हमारे ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले जो होता है यॉर्क सेल में होता है, उसका बाद हमारा लीवर जो होता है, जब हम छोटे एट द एम्ब्रायो और फीटस स्टेज में होते हैं तो लीवर भी हमारा क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जब हमारा जो बोन होता है वो उतना लॉन्गर नहीं होता है तो हमारा लीवर भी प्रोड्यूस करता है ब्लड को। नाउ बोन मैरो में भी प्रोड्यूस होता है, ऑल बोन मैरो एंड लॉन्ग बोन। उसके बाद जो होता है जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो हमारे लॉन्ग बोन में जो होता है ना ब्लड का फॉर्मेशन होने लगता है। ब्लड इज़ 8% ऑफ आवर बॉडी वेट। ब्लड जो होता है हमारा बॉडी वेट का 8% होता है। एंड एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन एडल्ट इज़ 5 to 6 लीटर। एंड जो हमारा एक एडल्ट में जो होता है एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो होता है वो जो होता है 5 to 6 लीटर प्रेजेंट होता है। ब्लड हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स टू आवर सेल्स। ये ब्लड जो होता है हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन जो होता है जो हमारे सेल्स तक पहुंचाता है। नाउ टाइप्स ऑफ ब्लड, कितने तरह के ब्लड होते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स आर सेल of the immune system which defend the body against both infectious disease and foreign materials। वाइट ब्लड सेल्स जो होता है वो हमारा इम्यून सिस्टम का जो होता है जो कि डिफेंड करता है हमारे बॉडी में जो भी इन्फेक्शियस डिजीज, चाहे फॉरेन मटेरियल, चाहे बैक्टीरिया, चाहे जर्म्स इंटर करते हैं जो हार्मफुल होता है हमारे बॉडी से, उससे जो होता है वो डिफेंड करता है और फाइट करता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ WBC? Whenever a germ or infection enters the body, the white blood cells have variety of way by which they can attack। जब भी कोई भी जर्म्स चाहे इन्फेक्शन जो होता है हमारे बॉडी में इंटर करता है तो वाइट ब्लड सेल्स जो होता है उससे पर क्या करता है, अटैक करता है। सम विल प्रोड्यूस प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज डेट विल ओवर पावर द जर्म्स। और कभी कुछ जो होता है एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस करता है। अदर विल सराउंडेड एंड डिवॉर द बैक्टीरिया। और कुछ जो होता है वो बैक्टीरिया को सराउंड कर लेता है। द वाइट ब्लड सेल्स हैव अ रेदर शॉर्ट लाइफ साइकिल। और वाइट ब्लड सेल जो होता है उसका जो होता है लाइफ साइकिल जो होता है वो बहुत जो होता है वो शॉर्ट होता है, फ्रॉम फ्यू डेज और फ्यू वीक्स। सेवरल डिफरेंट एंड एडवांस टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स इज एग्जिस्ट। बहुत सारा जो होता है डाइवर्स टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स एग्जिस्ट करता है, बट दे आर ऑल प्रोड्यूस एंड ड्राइड फ्रॉम द मल्टीपोटेंट सेल्स इन द बोन मैरो नोन एज हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। जो कि हमारे बोन मैरो में जो होता है उसको हम हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स कहते हैं, जो कि मल्टीपल सेल्स होता है। नाउ द टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। The white blood cells has divided into two types, granulocytes and agranulocytes. Granulocytes have granules are present, but agranulocytes there is absence of granules. Granulocytes classified into three groups: neutrophils, eosinophils and basophils. Neutrophils helps in phagocytosis. Eosinophils fight against the parasite and infections, and basophils
produces inflammatory and allergic reactions, but in case of lymphocytes produces specific immune responses, and monocytes fights off bacteria, virus and फंगाई, यानी मोनोसाइट्स जो होता है वो फाइट करता है बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगाई से। द लिम्फोसाइट्स डिवाइडेड इनटू 3 सब टाइप्स: बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल। नाउ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स इज ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स। दे आर बाइकॉनकेव डिस्क शेप सेल विदाउट न्यूक्लियस। और रेड ब्लड सेल जो होता है वो डिस्क लाइक होता है, बाइकॉनकेव होता है और उसमें जो होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। और रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को लंग्स से ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दे कंटेन रेड पिगमेंट कॉल हेमोग्लोबिन। ड्यू टू द हेमोग्लोबिन आवर ब्लड इज लुक लाइक a red because it give a pigments which combine with oxygen molecules to form oxyhemoglobin। और ये कंबाइन होता है हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से और क्या फॉर्म करता है, ऑक्सोहेमोग्लोबिन। नाउ रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या होता है। द इरिथ्रोसाइट्स एज ए बैग फॉर हेमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज। कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बोनेट्स। एंड एच हाइड्रोजन आयन को भी ट्रांसपोर्ट करता है जो कि मेंटेन करता है हमारे पीएच को। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। लार्ज सरफेस जो होता है फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। एंड ये जो होता है टॉप से अगर हम देखेंगे तो ये जो होता है शो करता है सर्कुलर। एंड अगर उसको हम साइड व्यू से देखेंगे तो वो जो हमको बाइकॉनकेव चाहे डिस्क लाइक शो होता है। साइटोस्केलेटन प्रोटीन जो होता है वो फॉर इलास्टिसिटी एंड मेम्ब्रेन एज एन ऑसोमीटर सोडियम पोटासियम एंड एटीपेज। नाउ द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग और कोगुलेशंस। व्हेन अ ब्लड वेसल्स इज डैमेज, जब भी हमारा ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाता है, कहीं से इंजर्ड हो गया तो वहाँ से ब्लड वेसल्स डैमेज हो गया तो वहाँ पे ब्लड जो होता है फ्लो होने लगता है। द प्लेटलेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म ए क्लॉट एंड स्टॉप ब्लीडिंग। तो वहाँ पे जो होता है प्लेटलेट्स आते हैं और उसको क्लॉट कर देते हैं और ब्लीडिंग को रोक देते हैं। नहीं तो अगर प्लेटलेट्स अगर हमारे बॉडी में नहीं होगा तो कहीं भी अगर हमारे कट हो गया तो हमारा ब्लड रुकेगा ही नहीं और एक्सेस लॉस ऑफ द ब्लड हो जाएगा हमारे बॉडी से। दे ऑल्सो रिलीज केमिकल डेट हेल्प्स टू एक्टिव अदर सेल्स इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग प्रोसेस। और ये रिलीज करता है केमिकल्स को जो हेल्प करता है चाहे एक्टिवेट करता है अदर सेल्स को इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग प्रोसेस। इन एडिशन टू देयर रोल इन क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स ऑल्सो प्ले ए रोल इन द इन्फ्लामेशंस एंड द रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू। और ये हेल्प करता है, प्लेटलेट्स प्ले करता है रोल जो होता है इन्फ्लामेशन में भी एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू। अगर कहीं पे भी हमारा टिश्यू का डैमेज होता है तो प्लेटलेट्स ही उसको रिपेयर करता है। नाउ देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट। आर्टरीज जो कैरी करता है ब्लड पम्प्ड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन। यानी आर्टरीज जो होता है वो हम जो कैरी करता है ब्लड को पंप करता है अवे फ्रॉम हार्ट टू द ऑर्गन। यहाँ से जो ब्लड जो होता है हमारा वो हार्ट से जो होता है हमारे ऑर्गन के पास जाता है। और वेनस जो होता है वो क्या करता है कि रिटर्न करता है ब्लड को हार्ट से फ्रॉम द बॉडी। और वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका बाद कैपिलरीज जो होता है वो टीनी वेसल जो होता है जो कनेक्ट करता है आर्टरीज एंड वेन्स को, जो ये कनेक्ट करता है। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड्स। इन ब्लड द प्लाज्मा present platelets, white blood cells and red blood cells. Plasma contain maximum amount because it contains 55% of the bloods, and platelets and white blood cells contain 1% and 44% contain red blood cells. In plasma contain water, ions, proteins, nutrients, waste and gases. Now the functions of plasma. What are the functions of plasma? It helps in transporting blood cells, यानी यह ट्रांसपोर्ट करता है हमारे ब्लड सेल्स को।
इट हैज़ टू मेंटेन ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। प्लाज्मा कंटेंट प्रोटीन दैट हेल्प्स ब्लड क्लॉट, प्लाज्मा जो होता है वो प्रोटीन को भी कंटेंट करता है जो हमारे ब्लड क्लॉट में भी हेल्प करता है। प्लाज्मा हेल्प टू मेंटेन द बॉडी पीएच बैलेंस, और ये हमारे बॉडी का पीएच बैलेंस को भी मेंटेन करता है। इट कैरीज इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम एंड पोटासियम्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन वाटर वेयर योर बॉडी नीड्स इट, और प्लाज्मा जो होता है रीडिस्ट्रीब्यूट करता है वाटर को जहाँ हमारे बॉडी को ज़रूरत है। प्लाज्मा ऑल्सो डिलीवरिंग हार्मोन, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स टू पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड हेल्पिंग एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये डिलीवर करता है न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एंड प्रोटीन्स को पार्ट्स जो होता है हमारे बॉडी में, और ये हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स। इट ऑल्सो सपोर्टिंग ब्लड वेसल्स फ्रॉम कोलैप्सिंग, और ये हमको ब्लड वेसल्स को भी सपोर्ट करता है कोलैप्स नहीं होने देने से।